हाय एवरीवन। 14 ऑफ मार्च के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम है, फ्यूचर का चार्ट है। ठीक है, चार्ट जो है वो फ्यूचर का है, तो उसके मुताबिक ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना है। सो अभी काफ़ी दिनों से मार्केट में बहुत अच्छा खासा करेक्शन मिल चुका है। ऑन एन एवरेज हम देखने जाए तो निफ्टी में अप्रोक्सीमेट 600 पॉइंट का करेक्शन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको हम बोल सकते हैं, बड़ा करेक्शन मिल चुका है। अभी प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हल्का सा एक, मतलब बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कल के दिन में हमें मूवमेंट में थोड़ा सा अपसाइड का दिख सकता है। लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम देखते हैं किस तरह से हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जिस तरह से मार्केट चल रहा है उसके मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करके आपको देना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कैंडल काफ़ी बड़ी बन रही है तो उसमें ट्रेड करने के लिए प्रॉब्लम ये हो सकता है, आफ्टर कन्फर्मेशन हमारे पास स्पेस नहीं रहेगा। तो मैं लॉन्ग विजन, मतलब कि अगर सपोज हमने कोई एक ट्रेड विथ कन्फर्मेशन के बारे में सोचा है, तो नो डाउट वो 5-10 मिनट में मिलेगा नहीं, लेकिन वो लॉन्ग विजन से चाहे वो आधा दिन ले, 2 घंटा ले, 1 घंटा टाइम फ्रेम मिले, लेकिन वो टारगेट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अभी के फिलहाल जो मार्केट का वॉलेटिलिटी है उसके बिहाफ में। अदरवाइज मैं लॉन्ग विजन इंट्राडे वालों को अवॉइड करने के लिए ही बोलता हूँ। तो अभी जिस तरह से वॉलेटिलिटी है उसमें चांस है कि मार्केट हमें अगर दिन में एक बार भी कोई कंफर्मेशन दे रहा है तो टारगेट देने की प्रोबेबिलिटी फिलहाल मार्केट के पास अभी है। सो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, टोटल 1 2 3 4 ये ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन में आपको इसको जोन समझना है, ठीक है। ये जो है वो मेरा एक जोन है। जोन मतलब मार्केट अगर यहाँ पे है तो ये जोन मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मार्केट यहाँ पे है ये जोन मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये जोन के अंदर जो भी कैंडल बनेगी उसमें कोई कंफर्मेशन हमें मिलेगा तो वो वैलिड कंफर्मेशन नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे 3 मैंने एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, डॉट लाइन के अलावा। ये क्यों किया है? क्योंकि अब देखिए यहाँ से लेके बॉटम टू टॉप तक निफ्टी में हमारे पास 330 पॉइंट का जोन है। ऑन एन एवरेज निफ्टी जो है 150 पॉइंट 200 पॉइंट ही मोमेंटम दे रहा है, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी के रीजन से मार्केट में अभी काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी मिल रहा है। तब हमें क्या करना होगा? तो भाई अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। मतलब आप देख सकते हो कि निफ्टी में 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस मतलब पूरे दिन की मूवमेंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, तो ऑब्वियस है हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस रखने वाले नहीं है। लेकिन अगर कोई बुलिश कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे, तो मैं मेरे नॉलेज के मुताबिक एक स्टॉप लॉस फाइनल करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपसाइड के बारे में सोच सकता हूँ। लेकिन ये जोन के बीच में मैंने आपको कुछ लाइन प्रोवाइड की है। वो लाइन किया है, वो मार्केट में टेम्पररी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिहाफ में भी वर्क कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारे पास 150 पॉइंट है। अगर कोई रीजन से मुझे यहाँ पे भी कंफर्मेशन बुलिश मिल जाता है, तो मैं ये ब्लू लाइन का स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट ने बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे दिया तो इससे नीचे क्लोजिंग हुए बिना मार्केट यहाँ तक जाने की गुंजाइश हो सकती है कंफर्मेशन मिलने के बाद। लेकिन चांस थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल के दिन में मार्केट या तो पहले ही प्रायोरिटी में वो 300 के आसपास चला जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं जा रहा है मार्केट, ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी ऐसा होगा कि ओपनिंग ही हमें इस तरह से कुछ मिल सकता है और उसके बाद मार्केट 300 के आसपास जा सकता है। मतलब एक चीज़ क्लियर है, अगर कोई बड़ा न्यूज़ नेगेटिव नहीं आ रहा है मार्केट में, तब मार्केट 300 के आसपास मुझे जाता हुआ दिख रहा है, 22,300 के आसपास। अभी जो है वो 22,070-80 के आसपास है, तो अपसाइड की मोमेंटम मुझे फिलहाल दिख रही है। लेकिन डिपेंड ये रहेगा मार्केट ओपनिंग होते ही जा रहा है या ओपनिंग होते बॉटम से लेकर हाई तक मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, ये जो लाइन है उसको आपको ध्यान में क्यों रखनी है? क्योंकि ये लाइन मार्केट में एज अ स्पीड ब्रेकर की तरह वर्क करेगी। मतलब कि वहाँ पे मार्केट अगर कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है तो वहाँ पे करेक्शन ले सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, नो ट्रेड जोन में फंस सकता है, तो उसको ध्यान में रख के ही हमें ट्रेड करना होगा। सो चांस ऐसा है, दोनों पोजीशन बताओ, या मार्केट इस तरह से ऐसे 300 पॉइंट तक जा सकता है, चाहे टाइम ले या जो भी करे, लेकिन आने वाले पीरियड में यहाँ तक दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट कुछ इस तरह से करके भी ऐसे जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी है अगर मार्केट ये जोन को ब्रेक नहीं करता है, तब 21,770 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है, तब मार्केट 22,300 तक आराम से जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना है। जोन इससे ऊपर भी मैंने आपको काफ़ी प्रोवाइड किया है, तो आप देख सकते हो, इसके मुताबिक आपको आपके कंफर्मेशन के बाद सोचना है।
एज इट इज़ बैंक निफ्टी में भी काफ़ी बड़े जोन है। ऑब्वियस है, जिस तरह से मार्केट हाई वोलेटाइल है उसके मुताबिक मतलब अनबिलीवेबली मूवमेंट मार्केट ने काफ़ी कुछ दिनों से दिया हुआ है। हाई टू बॉटम करीबन मार्केट 1500 पॉइंट तो गिर चुका है बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं निफ्टी की कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी अभी कम गिरा है, ठीक है। जिस तरह से निफ्टी ने डाउन मूवमेंट दिया उस मुताबिक बैंक निफ्टी ने कम दिया है। उसका रीज़न जो प्रीवियस एच डी एफ सी के टाइम पे फॉल आया था, तो अभी वही एच डी एफ सी मार्केट को बैंक निफ्टी को थोड़ा सा बचा रहा है। अदरवाइज बैंक निफ्टी भी करीबन 2500-3000 पॉइंट उसके मुताबिक गिरना चाहिए, लेकिन उतना नहीं गिरा है मार्केट। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट पॉइंट पे है। जब तक बैंक निफ्टी में 46,700 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होके बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके ये जो 250 पॉइंट का जोन है, अगर स्कैल्पिंग की बात करते हैं तब बात अलग है। अदरवाइज यहाँ से मैं डाउन साइड के बारे में अब फिलहाल नहीं सोच सकता हूँ। मार्केट यहाँ से कहीं स्कैल्पिंग की एंट्री दे रहा है तो 250 पॉइंट में बहुत मोर देन इनफ है ट्रेड करने के लिए। लॉन्ग विजन से, इंट्राडे पर्पज से, जब तक इसके नीचे 46,700 के नीचे मुझे बेरिश कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा। अगर मुझे यहाँ कहीं पे भी बुलिश कंफर्मेशन, ये ब्लू लाइन के ऊपर दिख रहा है एज पर माई नॉलेज, तब मैं स्टॉप लॉस ये काफ़ी बड़ा है तो 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, जो वैलिड नहीं कहलाता है, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे मैं अपसाइड के लिए ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। उसमें क्या करना होगा, अगर मुझे कोई बुलिश कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ ये लाइन का स्टॉप लॉस रखने का, जो 100% वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये लाइन का 46,880 का स्टॉप लॉस रख के पहला टारगेट मेरा 47,200 रह सकता है। अगर कोई भी रीजन से मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तब मैं एक हल्का सा रिस्की एंट्री, इससे नीचे का स्टॉप लॉस और अपसाइड का एंट्री विदाउट कंफर्मेशन मैं 70 to 80% रिस्क समझ के ही ले सकता हूँ। डायरेक्ट अगर मार्केट मुझे यहाँ कहीं पे मिल रहा है तब वो रिस्की एंट्री होगा, ठीक है, जैसे हीरो जीरो करते हैं उस मुताबिक। सो अब बात करते हैं, यहाँ से मार्केट प्रोबेबिलिटी यहाँ तक जा सकता है, लेकिन आफ्टर बुलिश कंफर्मेशन लॉन्ग पीरियड है, आप टारगेट देख सकते हैं करीबन 600 पॉइंट है। तो बुलिश कंफर्मेशन देने के बाद मार्केट अगर अप मूवमेंट दे रहा है तो यहाँ पे कहीं पे करेक्शन लेने के बाद अप मूवमेंट दे सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे बेरिश कंफर्मेशन मिलने पे पहला डाउन एंट्री, उसके बाद बुलिश कंफर्मेशन मिलने पे अप एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। आपके बारे में तभी सोचना है जब तक आपको इससे नीचे कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलने पर बेरिश एंट्री इससे नीचे फाइंड आउट करनी होगी और एक बड़ा अच्छा खासा टारगेट हमें डाउन साइड का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ देखने को मिल सकता है, जो करीबन 600 पॉइंट का है। उसके बीच में काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं, लेकिन ये लॉन्ग विजन का है। चलिए, तो इसमें भी एज इट इज़ जैसे मैंने आपको बोला, ये हमारा नो ट्रेड जोन है, ठीक है, ये मेरा नो ट्रेड जोन है। ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये सेंटर में स्पीड ब्रेकर के मुताबिक एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया है, जो टेक्निकली जेन्युइनली एक ही जगह पे परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे मार्केट करेक्शन लेने की उम्मीद हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो चांसेस ऐसा फिलहाल मुझे दिख रहा है कि मार्केट कुछ इस मुताबिक कर सकता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मार्केट इस मुताबिक मोमेंटम हमें देख सकता है, वो चाहे 400 तक दे, 500 तक दे या 700 तक दे, लेकिन एक मूवमेंट इस तरह से हमें वी शेप में देखने को मिल सकता है, अगर कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ कल नहीं आता है तब। चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रो टाइम के बारे में। सबसे पहले आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा प्री ओपन टू 950 तक, ठीक है। 950 को ट्रेंड रिवर्सल है, लेकिन प्री ओपन टू 950 को आपको केयरफुल रहना होगा। चांसेस फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि कल मार्केट में गैप अप गैप डाउन कुछ हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिल सकता है। 950 तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है। 950 को ट्रेंड रिवर्सल फिलहाल मुझे अभी दिख रहा है। ट्रेंड रिवर्सल हमारे पास अभी आज एक ही टाइम है, दूसरा कोई टाइम नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट टाइम जोन है, ठीक है, वो कौन सा है? इम्पोर्टेंट टाइम जोन है वो 1250 से 250 के बीच का है। 1250 से 250 आपको लगेगा कि मतलब एंड टाइम का मार्केट बोल रहा हूँ, लेकिन वो क्या ट्रेड में आपको ध्यान ये रखना है, ये जो एग्जैक्ट 2 घंटे में बोल रहा हूँ उसमें फर्स्ट जो ओवर है 1250 से 150 का टाइम, शायद हो सकता है कि मार्केट अगर कोई हमारे नो ट्रेड जोन में फंस जाए तो ये 1 घंटे के लिए मार्केट एक नॉमिनल मोमेंटम दे सकता है। अगर मार्केट ने नॉमिनल मोमेंटम दे दिया तो उसके बाद वाला अगर मोमेंटम उसके मुताबिक जो मैं बोल रहा हूँ
उसके मुताबिक मार्केट ने मोमेंटम 12.50 से 1.50 को दे दिया, नो ट्रेड जोन में फंस के एक लिमिटेड मोमेंटम देने के बाद तब 1.50 से 2.50 के बीच में आपको प्रीवियस आवर से कंपेरेटिवली थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। मतलब 12.50 से 1.50 को जो भी मोमेंटम आपको साइडवे में मिला है उसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आपको 1.50 से 2.50 में बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, नॉर्मल, ओवर नहीं, नॉर्मल। लेकिन 12.50 से 2.50 को ध्यान रखना है, नो ट्रेड जोन में पहली आवर में मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर हमारा नो ट्रेड जोन मतलब ये नो ट्रेड जोन है, ये नो ट्रेड जोन है, अगर ऐसे जोन में फंसता हुआ कहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ट्रेड करना होगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। गुड बाय, टेक केयर।